कक्षा 8 विषय गणित। विद्यार्थियों, आज हम गुणा से संबंधित बात करेंगे और गुणे में भी निशान लगा हुआ रहता है। उस समय जब गुणे के अंदर एक निशान प्लस का और दूसरा निशान प्लस का और बीच में गुणे का निशान या कोष्टक रहता है, तो प्लस को गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस ही निशान लगाते हैं। इसी प्रकार माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो बराबर प्लस का निशान लगाते हैं, क्योंकि माइनस को गुणा करा माइनस से तो प्लस आता है। इसी प्रकार प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो बराबर माइनस आता है। इसी प्रकार माइनस को जब गुणा करते हैं प्लस से तो भी माइनस आता है। इसमें थोड़े से जोड़ बाकी के नियम हैं, उससे थोड़े ये भिन्न हैं, इसीलिए इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे हम उदाहरण 1 ले रहे हैं, -2 माइनस कोष्टक -7 लिखे हुए हैं। तो अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें जोड़ कर देते हैं कि -2 है और -7 है तो इसलिए -9 लिखते हैं, जो कि गलत है। इसमें हमको -2 तो ऐसा कैसे लिखना है और फिर अंदर वाला जो -7 कोष्टक में लिखा हुआ है वो बाहर वाले पहले माइनस माइनस को गुणा करते हैं, और जब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी 7। अब यहाँ पे एक संख्या माइनस की 2 है और प्लस की 7 है, तो हम इसकी बाकी कर देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएंगे। फिर ये देखेंगे कि बड़ा किसका है, प्लस का 7 है, यानी प्लस बड़ा है, इसीलिए प्लस का निशान ही आएगा। प्लस का निशान लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो भी मान्य है। इसी प्रकार एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे -6 लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ माइनस कोष्टक में 7 लिखा हुआ है, तो इस समय भी विद्यार्थी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग में रहते हैं और वो पहले ही जोड़ या बाकी कर देते हैं, उनको ध्यान रहता नहीं है। तो आपको इसको भी ऐसे कैसे ही करना है, -6 पहले ऐसे कैसे लिखना है, फिर ये माइनस और कोष्टक में जो संख्या है वो प्लस की है, तो सबसे पहले माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का निशान ही आएगा, अर्थात -7 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे, हमने जोड़ बाकी के पुराने वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइनस माइनस होता है तो जोड़ करते हैं और निशान माइनस का ही लगाते हैं, अर्थात 6 और 7 की जोड़ करी तो हो गया 13 और निशान माइनस का ही लगाया था, -13 आ गया। इस प्रकार से और इसको एक बड़ा उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं। जैसे संख्या लिखी हुई है 3, कोष्टक में लिखा हुआ है -7, फिर लिखा हुआ है +1, फिर कोष्टक में लिखा हुआ है -2, फिर आगे लिखा हुआ है -3, कोष्टक में लिखा हुआ है -4, फिर आगे लिखा हुआ है +2, कोष्टक में लिखा हुआ है -5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले एक संख्या कोष्टक में है और एक संख्या बिना कोष्टक में है, अर्थात इस दोनों संख्या में गुणा होता है। अर्थात 3 को 7 से गुणा करा 21 और माइनस का निशान ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर बार प्लस का निशान, अंदर माइनस का निशान है, तो पहले निशान को गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं, माइनस कोष्टक के बाहर ही लगा हुआ है और कोष्टक में भी माइनस लगा हुआ है, अर्थात माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है और 3 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं कि बाहर +2 लिखा हुआ है और अंदर -5 लिखे हुए हैं, तो पहले प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और फिर 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब हमारी पुराना वीडियो में हमने बताया था कि वही प्लस की संख्या को पहले एक जगह लिख लेते हैं, तो इसमें एक संख्या ही दिखाई दे रही है +12, अर्थात +12 को लिख दिया। फिर माइनस की जितनी भी संख्या है उसको सब एक साथ में लिखेंगे, -21, -2, -10, फिर +12 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और माइनस 3 संख्या आई हुई है इसलिए तीनों माइनस संख्या की जोड़ करेंगे और निशान माइनस का ही लगाएंगे। इसकी जब जोड़ करेंगे तो देखेंगे कि 21 और 2 हो गए 23, 23 में फिर 10 जोड़ दिए तो हो गए 33, और ये 33 किसके है, माइनस के। क्यों? क्योंकि हम माइनस की जोड़ कर रहे हैं और निशान माइनस का ही लगा रहे हैं। फिर देख रहे हैं एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, अर्थात 33 में से 12 घटा देंगे
21 आ जाएंगे। ये लिखने के बाद में ये भी देखना है कि अब निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप भी ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे माइनस के 33 बड़े हैं, यानी माइनस की संख्या बड़ी है, इसीलिए 21 के आगे माइनस का निशान आ जाएगा। अर्थात एक नियम बनता है, और वो नियम ये है कि गुणा में एक संख्या कोष्टक के बाहर दूसरी संख्या कोष्टक के अंदर है तो ध्यान रखना है उस समय दोनों को आपस में गुणा करना है, जबकि कई विद्यार्थी इस समय जोड़ या बाकी कर देते हैं, कोष्टक का ध्यान रखते ही नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको विशेष ये सलाह देता हूँ कि जब भी एक संख्या कोष्टक में है और जब भी एक संख्या कोष्टक के अंदर है, तब आप उस दोनों को गुणा करिए और निशानों का भी गुणा करके फिर निशान अंकित करिए, तो आपके सवाल राइट होगा। जैसे -3 कोष्टक में लिखा हुआ 7, तो पहले माइनस को प्लस से गुणा करा तो माइनस हो गया, फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे तो -21 हो जाएंगे। और जबकि इस पर यही संख्या अगर इस प्रकार से लिखी हुई है -3 + 7, अर्थात अब ये संख्या 2 दिखाई दे रही है, एक नहीं है। इसीलिए अब हम इसकी अगर एक निशान माइनस का है और एक प्लस का है तो हम बाकी करेंगे और निशान बड़ी संख्या का लगाएंगे, अर्थात 7 में से 3 बाकी करेंगे तो 4 आ जाएंगे, और निशान प्लस का 4 लगाएंगे, जो कि लगाते हैं या नहीं लगाते तो भी चलता है। कई विद्यार्थी ऐसी स्थिति में जोड़ या बाकी कर लेते हैं, इस स्थिति को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम दशमलव की जोड़ के बारे में इसके आगे पुराने वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे दशमलव की बाकी। कई विद्यार्थी दशमलव की जो बाकियाँ होती हैं वो करने में ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार बाकी भी गलत हो जाती हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम एक 10 - 3.71, यानी 3.71 बाकी करना है। तो कई विद्यार्थी यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि मैं 10 में से ये संख्या किस प्रकार से बाकी, तो ऊट पटांग लिख के बाकी कर देंगे, जो कि आपकी बाकी गलत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इस समय एक संख्या में तो दशमलव है और एक संख्या में दशमलव नहीं है, देखना है। पहली संख्या 10 ही लिखी हुई है और इसमें दशमलव नहीं है, तो आपको जब भी एक संख्या दशमलव में लिखी रहती हुई है और एक संख्या दशमलव में नहीं लिखी हुई रहती है, तो आप जिसमें दशमलव नहीं लिखा हुआ रहता है उसमें भी दशमलव लगा के 000 लिख देना है। जैसे 10.00 लिख दिया और नीचे संख्या लिख दीजिए 3.71। अब इस समय आपको जोड़ बाकी करते समय दशमलव की दशमलव का जो बिंदु है वो एक ही रेखा में, यानी सीधी रेखा में दिखना चाहिए, आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए। आगे पीछे दिखेगा तो आपकी बाकी गलत हो जाएगी। अब बाकी कर लेते हैं आराम से। जैसे 0 में से 1 घटाते हैं तो नहीं घटता है, तो पड़ोसी की संख्या से उधार लेते हैं तो ऊपर हो जाते हैं 10। 10 में से 1 घटाया 9, फिर यहाँ रह गया एक कम 9। 9 में से 7 घटाए 2, फिर यहाँ से उधार लिया था इसीलिए यहाँ भी रह गया 9। 9 में से 3 घटाया 6, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 6.29। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं 100 - 0.379 बाकी करिए। अब इसमें भी विद्यार्थी क्या करते हैं, 100 ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 379, और फिर नहीं घटते हैं तो भी ज़बरदस्ती ऊपर में से नहीं घटते हैं तो नीचे में से कई विद्यार्थी घटा देते हैं और उत्तर लिख देते हैं, जो कि गलत है। फिर आपको मैं दोहराता हूँ कि इस समय आपको वही ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो आप 100 लिखिए और दशमलव लगा के बाद में 00 लिख दीजिए मन से, कोई गलत नहीं है। कोई दशमलव लगा के 00 लिखता है तो भी वह उतनी संख्या ही मान्य होती है, और नीचे लिख दीजिए 0.379। अब दशमलव के बाद सब संख्या है, अब आप आराम से इसमें से घटा दीजिए। जैसे 10 में से 9 घटाया 1, फिर 9 हो गया। 9 में से 7 घटाए 2, फिर 9 हो गया। 9 में से 3 घटाया 6, फिर यहाँ पे 9 हो गया, यानी 9 का 9, फिर यहाँ भी 10 के 9 हो गए और 9 का 9, अर्थात 99.621 अपना उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 2 लेते हैं हम गुणा। गुणे में भी दशमलव की संख्या आती है, तब बच्चे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि जब भी गुणा करते हैं तो बीच में ही दशमलव लगाते रहते हैं, जो कि आपको नहीं लगाना है। इसको सरल तरीके से करने के लिए पहले तो आप साधारण गुणा कर दीजिए
और साधारण गुणा करने के बाद में जैसे 4.3 गुणा 7, तो मैं साधारण गुणा कर देता हूँ। 7 का पाड़ा 3 बार बोलूँगा 21, असल 2 लगेंगे, 7 चौक 28 और 2 असल जोड़ दिए तो हो गया 31, यानी 301। अब आपको दशमलव लगाना है तो ऊपर गुणे में देखना है कि कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है। तो मैं देखूंगा कि पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, अर्थात उत्तर में भी मैं पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, अर्थात हमारा उत्तर 30.1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों संख्या में दशमलव हो तब भी हम ऐसा ही कार्य करते हैं। पहले तो हम बिना दशमलव को ध्यान में रखते हुए गुणा कर देते हैं। जैसे 7.25 है और दूसरी संख्या है 3.23, 23, अर्थात अब इसको गुणा करते समय दशमलव का ध्यान नहीं रखते हैं। पहले 3 का पहाड़ा बोल के गुणा कर देते हैं। 3 × 5 = 15, असल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 का पहाड़ा 7 बार बोला 21, फिर दूसरी लाइन में एक चौकड़ी लगाते हैं और फिर आगे का दूसरा अंक लेते हैं 2, 2 का पहाड़ा 5 बार बोला 10, असल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14, फिर तीसरा गुणा करते हैं, 2 चौकड़ी लगाते हैं और 3 का पहाड़ा बोलते हैं 5 3 15, असल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, फिर इसकी जोड़ कर लेते हैं 5 7 11, असल 1 3, 4 और 3 7 और 7 14, असल 1 2 और 1 3, 2 का 2। अब दशमलव लगाते हैं। ऊपर वाली संख्या में भी देखते हैं कि पीछे से 1 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है और नीचे की संख्या में भी 2 संख्या लगा हुआ है। तो ऊपर वाली संख्या तो 2 हो गई और नीचे वाले भी 2 हो गई, अर्थात 2 और 2 4 संख्या हो गई। तो हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें पीछे से हम 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 और फिर दशमलव लगा देंगे, अर्थात हमारा उत्तर आ जाएगा 23.4175। इसी प्रकार उदाहरण 3 लेते हैं। भाग में उदाहरण है 7.3 भाजक 1.3। तो इस समय भी बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं कि अब मैं ये भाग किस प्रकार से करूं। तो पहले इसको भाग में लिख दीजिए 7.3 बट्टा 1.3। अब पहले देखिए कि अंश वाली संख्या में भी एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है और हर वाली संख्या में भी देखिए कि एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, अर्थात इस दशमलव को इस दशमलव से काट सकते हैं, अर्थात ऊपर संख्या हो जाएगी 73 यानी 73 और नीचे संख्या हो जाएगी 13। अब 73 में 13 का भाग देते जाएंगे तो सबसे पहले 5 बार जाएगा, 13 5 65, फिर बाकी कर दी, बच गया 8, फिर 0 लगा दिया तो 1 पॉइंट दशमलव लगा दिया, फिर भाग देते गए। इस प्रकार भाग करते गए और जब तक संख्या आती है तब तक करते जाइए। ये जब बार बार अगर संख्या आती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 10 भाजक 1.25। तो कई विद्यार्थी देखते ही पता चलता है, क्योंकि छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं इसीलिए देखते ही पता चलता है कि 10 में 125 का तो भाग जाता ही नहीं है, मैं किस प्रकार से दूं। तो भी आपको फिर वही 10 ऊपर अंश में लिखना है और 1.25 नीचे लिखना है और फिर इस दशमलव के बाद में देखनी है 2 संख्या है तो इस दशमलव को हटाएंगे और ऊपर 2 0 लगा देंगे, ये दशमलव हट गया। अब अंश में संख्या हो गई 1000 और हर में संख्या हो गई 125। अब 125 का 1000 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और 1000 आ जाएगा, अर्थात इसका भागफल 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस दशमलव के बारे में और प्लस माइनस की जोड़ बाकी गुणे भाग के बारे में हमने अध्ययन करा। आगे हम फिर इसके बारे में मध्यमान निकालना या बीच की परिमेय संख्या निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे।